यहाँ पे हम जो डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे ऑसिलेशन चैप्टर के अंदर, उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। हमने आगे 3 डेफिनेशन पढ़ ली है, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे हमें जो पढ़ना है उसमें फर्स्ट है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, चलो ये क्या है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। मान लो यहाँ पे कोई एक जगह से आपने इस तरह से स्प्रिंग को हैंग की है और नीचे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा दिया है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे अभी बैलेंस कंडीशन पे है, मीन कंडीशन जिसको बोला जाएगा, जिसको आप बोलोगे y इक्वल्स टू 0। फिर जैसे ये ऑसिलेशन, आप इसको ऑसिलेशन करवाओगे, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो ये ऑसिलेशन करने लगेगा। तो बच्चों याद रखना, इसको बोला जाएगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये ऑसिलेशन करता है, इसको बोला जाएगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहाँ पे लिखो बच्चों, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की डेफिनेशन लिखो। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, अ बॉडी परफॉर्मिंग simple harmonic motion is known as simple harmonic oscillator. बहुत ही इजी है डेफिनेशन। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कौन है? जो ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे इस तरह से ऑसिलेशन कर रहा है, इसको हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर SHO, उसकी डेफिनेशन, अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। फिर नंबर 2, जिसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन या तो दूसरा नाम है मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन मीन्स ये पोजीशन, यहां पे आप देख सकते हो ये स्प्रिंग के नीचे जो ये ऑब्जेक्ट है वो यहां पे बैलेंस कंडीशन में है। इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन या तो मीन पोजीशन हम बोल सकते हैं। तो लिखो बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन या तो मीन पोजीशन या तो बैलेंस कंडीशन। लिखो इसकी डेफिनेशन, द पॉइंट about which the simple harmonic oscillator, the point about which the simple harmonic oscillator performs, the point about which the simple harmonic oscillator performs simple harmonic motion, performs simple harmonic motion is known as equilibrium position, is known as equilibrium position or mean position.
तो इक्विलिब्रियम पोजीशन या तो मीन पोजीशन क्या है? तो एक ऐसा पॉइंट जिसके आसपास सिंपल हार्मोनिक मोशन होने वाली है। आपको मालूम है जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे जाएगा तो ये बीच में जो पॉइंट है जिसको आप बोल रहे हो मीन पोजीशन, इसके आसपास ही पूरी मोशन होगी, तो उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन या तो मीन पोजीशन। फिर उसके बाद नंबर 3 पे होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग, मान लो ये मोशन स्टार्ट हो चुकी है, 0 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, 1 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर, 2 सेकेंड पे थोड़ा ऊपर, 3 सेकेंड पे थोड़ा ऊपर, फिर 4 सेकेंड पे नीचे की ओर जा रहा है, 5 सेकेंड पे नीचे की ओर, 6 सेकेंड पे यहाँ पे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये मोशन कंटिन्यू हो रही है, ये मोशन कंटिन्यू हो रही है। अब मान लो किसी ने आपको पूछा कि भाई यहाँ पे 20 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, तो आपने बोला 20 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मान लो, तो मीन पोजीशन से 20 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये जो होगा उसको आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ तक का क्या बोलोगे? डिस्टेंस को बोलोगे डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, 20 सेकेंड पे यहाँ पे, तो वो 30 सेकेंड पे मान लो यहाँ पे, तो ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो जैसे टाइम चेंज होगा इसका डिस्टेंस भी यहाँ वहाँ चेंज होता रहेगा। तो सेंटर से जितना मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम बोलेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है लिखो, द डिस्टेंस, इसकी डेफिनेशन लिख दो, द डिस्टेंस ऑफ द ऑसिलेटर, द डिस्टेंस of the oscillator at any instant, the distance of the oscillator at any instant from the equilibrium position, from the equilibrium position is known as displacement, is known as displacement of the oscillator, is known as displacement of the oscillator at that instant, at that instant. चलो इसके बाद नंबर 4 पे होगा एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड का मीनिंग, एम्पलीट्यूड का मीनिंग ये ऑब्जेक्ट यहां से मैक्सिमम यहां तक गया, इतना ऊपर, यहां से ऊपर वो ज्यादा नहीं जा रहा है, मैक्सिमम ये यहां तक ऊपर गया, तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड। मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हो जाएगा एम्पलीट्यूड। फिर यहां से वो इतना नीचे तक गया, तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का मीनिंग मीन पोजीशन से वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कवर करेगा ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर, उसको बोला जाएगा एम्पलीट्यूड। ओके, तो लिखो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन, एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन लिखो, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the oscillator, the maximum displacement of the oscillator
on either side of mean position. Is known as amplitude of the oscillator. Is known as amplitude of the oscillator. तो जो ऑसिलेटर होता है उसका कोई भी साइड मिनिमम मीन पोजीशन से या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर, कोई भी साइड उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड. जिसका यूनिट मीटर होगा, एम्पलीट्यूड का यूनिट मीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर होगा, दोनों का यूनिट मीटर है. फिर नंबर 5 वो होगा पीरियोडिक टाइम. पीरियोडिक टाइम नंबर 5 है, वो है पीरियोडिक टाइम. चलो अब ये पीरियोडिक टाइम क्या है देखो. ये जो ऑसिलेटर है, ये जो ऑसिलेटर बीच में से अपनी मोशन स्टार्ट करेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर वो बीच में आएगा, फिर वो नीचे मैक्सिमम जाएगा, फिर वो फिर से बीच में आएगा. तो उसका एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ. उसने एक ऑसिलेशन किया, बीच में से वो ऊपर, फिर बीच में, फिर नीचे और फिर बीच में. तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ. तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको पीरियोडिक टाइम बोला जाता है. तो पीरियोडिक टाइम, उसकी डेफिनेशन लिखो बच्चों. पीरियोडिक टाइम उसमें लिखो द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. The time required to complete one oscillation is known as periodic time. Is known as periodic time of oscillator. Is known as periodic time of oscillator. तो यहां पे पीरियोडिक टाइम की बात मैंने की. उसके बाद नंबर 6 फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे. फ्रीक्वेंसी का मीनिंग एक सेकेंड में होने वाले नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. मान लो ये थोड़ा स्पीड में ऑसिलेशन कर रहा है, तो मान लो ये ऑसिलेटर ने एक सेकेंड में यूनिट टाइम में 3 ऑसिलेशन कर दिए. 3 ऑसिलेशन यूनिट टाइम में इसने 3 ऑसिलेशन कर दिए. तो एक सेकेंड में यूनिट टाइम में होने वाले नंबर ऑफ ऑसिलेशंस उसको बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी. मान लो इसने एक सेकेंड में आधा ऑसिलेशन किया, सिर्फ आधा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हाफ. मान लो इसने एक सेकेंड में 3 ऑसिलेशन किए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3. मान लो इसने एक सेकेंड में 100 ऑसिलेशन कर दिए, बहुत ही फास्ट है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 100. तो फ्रीक्वेंसी क्या है लिखो बच्चों. द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस completed by the simple harmonic oscillator. The number of oscillations completed by the oscillator. The number of oscillations completed by the oscillator in 1 second. The number of oscillations completed by the oscillator in 1 second
is known as frequency of oscillator. Is known as frequency of oscillator. इसका यूनिट जो है वो है हर्ट्ज, या तो दूसरा यूनिट 1/सेकेंड. इसका यूनिट हर्ट्ज या तो 1/सेकेंड. फ्रीक्वेंसी लिख दी ना बच्चों. द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 1 सेकेंड is known as frequency of the oscillator. अब उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा. एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा. उसमें लिखो बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसको बोला जाएगा. मान लो आप ये फ्रीक्वेंसी को 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करते हो. आप 2 पाई के साथ ये फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये जो नई क्वांटिटी बनी 2 पाई एफ मीन्स ओमेगा. 2 पाई एफ मीन्स ओमेगा. इसको बोला जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी मीन्स फ्रीक्वेंसी का 2 पाई टाइम्स. फ्रीक्वेंसी एफ का 2 पाई टाइम्स, उसको बोला जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा. ओके, तो लिखो ओमेगा. यहां पे इसकी डेफिनेशन लिखा रहा हूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की. लिखो 2 पाई टाइम्स द फ्रीक्वेंसी. 2 पाई टाइम्स of the frequency of an oscillator. 2 pi times of the frequency of an oscillator is known as angular frequency. Is known as angular frequency. और इसका यूनिट जो है, इसका यूनिट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसका जो यूनिट होगा वो होगा रेडियन पर सेकेंड. इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड. एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट रेडियन पर सेकेंड. एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है उसका यूनिट. तो बच्चों एक चीज आप याद रखना, यहां पे फॉर्मूला पीरियोडिक टाइम टी जो है, पीरियोडिक टाइम टी, तो यहां पे टी इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला होगा. और उसी तरह से अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो 1/टाइम पीरियड टी फॉर्मूला होगा. टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड. तो यहां पे ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ है, तो एफ की जगह पे तो आप 1/टी लिख सकते हो. तो ओमेगा के 2 फॉर्मूला मिले, 2 पाई एफ, दूसरा 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड. ये ओमेगा के 2 फॉर्मूला यहां पे मिले. तो बच्चों यहां पे हमने जो पढ़ा है वो है बेसिक डेफिनेशंस, जो ये चैप्टर में बहुत काम आएंगे.